गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपनी पुस्तक ले लीजिए, सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर उसमें ओपन कर लीजिए। चैप्टर नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का मतलब होता है विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। तो आइए हम देखते हैं कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की स्टोरी क्या है। इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है, तो आइए देखते हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल फैमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी हम, आर हैं, और सभी फैमिलियर परिचित, विथ द नेम नाम से, ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन उनका शासनकाल, हैज बीन रहा है या रही है, ए लैंडमार्क एक महत्वपूर्ण घटना, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, हमारे देश के इतिहास में उनका शासनकाल एक महत्वपूर्ण घटना रही है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। द विक्रम संवत मीन्स विक्रम संवत, ओज देन है, इट्स उसकी, ओरिजिन उत्पत्ति, टू हिम उनकी, अर्थात कहा जा सकता है कि विक्रम संवत की उत्पत्ति उन्हीं की देन है। Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. Although यद्यपि, his name उनका नाम, is है, so इतना, famous प्रसिद्ध, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है तो भी, it is strange अजीब बात है, दैट की वी हम, हार्डली मुश्किल से, नो जानते हैं, एनीथिंग कुछ भी, डेफिनिट निश्चित, अबाउट विषय में, हिज लाइफ उनके जीवन के। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है तो भी अजीब बात है कि हम उनके जीवन के विषय में शायद ही कुछ जानते हैं। There is one thing certain about him, however he loved justice and learning. There is one thing means एक बात, certain निश्चित, about विषय में, him उनके विषय में एक बात निश्चित है, however कि he loved justice and learning, he वह loved पसंद करते थे, justice न्याय, and learning और ज्ञान। उनके विषय में एक बात तो निश्चित है कि वे न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. वे gave देते थे, परफेक्ट सही या पूर्ण, जस्टिस न्याय, टू हिज पीपुल अपनी प्रजा को, एंड और गैदर एकत्रित रहते थे, लर्नड मैन विद्वान लोग, अबाउट आसपास, हिम उनके, इन हिज कोर्ट उनके दरबार में। वे अपनी प्रजा को सही न्याय देते थे और उनके दरबार में उनके आसपास विद्वान लोग उपस्थित रहते थे या एकत्रित रहते थे। It is said that he was the greatest judge in history. It is said ऐसा कहा जाता है that कि he was वह थे the greatest महानतम जज शासक in history इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के महानतम शासक थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य वाज नेवर कभी नहीं डिसीव्ड धोखा खाया। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नार डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, नार ना तो ही उन्होंने एवर कभी पनिश सजा दी, द रॉन्ग मैन मीन्स निर्दोष व्यक्ति, ना तो कभी उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी। The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt.
द गिल्टी अपराधी ट्रम्बल्ड कांपते थे वेन जब दे केम वे आते थे बिफोर हिम उनके सामने फॉर क्योंकि दे वे न्यू जानते थे दैट की हिज आईज उनकी नजरें उड लुक पहचान लेंगी स्ट्रेट सीधे ही इनटू देयर गिल्ट उनके अपराध को। जब अपराधी उनके सामने आते थे तो वे कांपने लगते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि उनकी निगाहें उनके अपराध को सीधे ही पहचान लेंगी। And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. And और those वे लोग who जो came आते थे to him उनके पास विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कठिन समस्याओं के साथ वर ऑलवेज सेटिस्फाइड हमेशा संतुष्ट हो जाते थे बाय द वे तरीके से ही वे सॉल्व समाधान करते थे देम उनका। और वे लोग जो उनके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे हमेशा उनके समाधान के तरीके से ही संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो in India, after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya. And so, और इसलिए इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद व्हेनेवर जब कभी एनी जज कोई शासक प्रोनाउंड सुनाता था हिज जजमेंट अपना न्याय विथ ग्रेट स्किल बड़ी ही कुशलता से इट वॉज सेड ऑफ हिम तो उसके विषय में कहा जाता था अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन वह अवश्य ही बैठा होगा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। उनके बाद भारत में जब कभी भी कोई भी शासक अपना निर्णय बड़ी ही कुशलता के साथ सुनाता था तो उसके विषय में कहा जाता था कि अरे वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर अवश्य ही बैठा होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of Vikramaditya? Perhaps not, because the seat does not exist anymore. I am going to tell you how it disappeared. Has anyone क्या किसी ने एवर कभी भी सीन देखा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को? क्या आप लोगों में से कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट शायद नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट सिंहासन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स विद्यमान, एनी मोर कहीं भी। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सिंहासन कहीं पर भी विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं टू टेल यू आपको बताने हाउ कैटे डिस इट वह डिसअपियर्ड गायब हो गया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह कैसे गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। आफ्टर द डेथ मीन्स मृत्यु विक्रमादित्य विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ उज्जैन उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मीन्स होता है कुछ समय पश्चात, फॉरगॉट भूल गए हिम उन्हें। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग कुछ समय बाद ही उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रुइंड, हिज पैलेस उनके महल एंड हिज फोर्ट्रेस और उनके किले वर रुइंड नष्ट हो गए, उनके महल और उनके किले नष्ट हो गए। The heaped up ruins having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture land for feeding the cattle. The heaped up ruins means खंडहर, हैविंग बीन कवर्ड मीन्स ढक गए, विथ ग्रास घास से, डस्ट धूल से, एंड ट्रीज और पेड़ों से, वर टर्न्ड इनटू मतलब परिवर्तित हो गए, पास्चर लैंड मतलब चरने की भूमि में, फॉर फीडिंग खिलाना द कैटिल जानवरों को। उनके महल और किले नष्ट हो गए, खंडहर घास धूल और पेड़ों से ढक गए और जानवरों की चरने की भूमि में बदल गए। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेस। द विलेज पीपुल गांव के लोग यूज्ड टू सेंड भेज दिया करते थे देयर काउज अपनी गायों को,
टू दीज पास्चर्स, इन चारागाहों में, टू ग्रेज, चरने के लिए। गांव के लोग इन चारागाहों में अपनी गायों को चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल जल्दी। द कैटिल, मवेशी या जानवर, उड गो, जाते थे, इन द केयर, देख रेख में, आप शेफर्ड बॉय, चरवाहे बालकों के, एंड वुड नॉट रिटर्न, और वापस नहीं लौटते थे, टिल, जब तक, लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक। जानवर प्रातः काल जल्दी चरवाहे बालकों की देख रेख में जाया करते थे और देर शाम तक वापस लौटते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pastures, and all the cattle along with their cowherds would gather round him, and together they would turn homewards. When, जब it was time, समय होता था, to return, वापस लौटने का, ए शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा बालक, वुड कॉल आउट, पुकारता था, फ्रॉम द ईज, छोर से, ऑफ द पास्चर्स, चारागाह की, एंड ऑल द कैटल, और सभी जानवर, एलॉन्ग विद देयर काउहर्ड्स, अपने अपने ग्वालों के साथ, वुड गैदर राउंड हिम, उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे, एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड्स, वे घर की ओर चलने लगते थे। जब वापस लौटने का समय होता था तो एक चरवाहा बालक चारागाह के एक किनारे पर खड़ा होकर उन्हें आवाज लगाता था और सभी जानवर अपने अपने ग्वालों के साथ उसके आसपास एकत्रित हो जाते थे और वे साथ साथ घर की ओर चलने लगते थे। Such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन। सच ऐसा वास था द लाइफ, जीवन, ऑफ द शेफर्ड बॉय, चरवाहे बालकों का, इन द विलेज, गांवों में, अबाउट, आसपास, उज्जैन, उज्जैन के आसपास के चरवाहे बालकों का जीवन ऐसा ही था। देयर वेयर मेनी ऑफ देम इन एंड इन द लॉन्ग डेज ऑफ द ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। देयर वेयर मेनी ऑफ देम का मतलब वे कई थे, एंड और इन द लॉन्ग डेज, लंबे दिनों में, ऑन द पास्चर्स, चारागाहों के लंबे दिनों में, दे हैड, उनके पास रहता था, प्लेंटी ऑफ टाइम, खूब समय, फॉर फन, खेल कूद के लिए। चारागाहों के लंबे दिनों में उनके पास खेलने कूदने के लिए खूब समय रहता था। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, वन डे, एक दिन, दे, उन्हें, फाउंड, मिल गया, ए प्लेग्राउंड, एक खेल का मैदान, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, एंड और हाउ, कितना, डिलाइटफुल, आनंददायक, इट, वह वास था, वह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड इवन, द ग्राउंड, वह मैदान, अंडर, नीचे, द ट्रीज, पेड़ों के, वाज, था, रफ एंड अनइवन का मतलब ऊबड़ और खाबड़ अर्थात असमतल। पेड़ों के नीचे का वह मैदान ऊबड़ और खाबड़ था। Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was a green mound which looked very much like a just seeds. Here and there, यहाँ वहाँ या इधर उधर, the ends, नोक, of a great stone, बड़े बड़े पत्थरों के, peeped out, झांकते हुए प्रतीत होते थे। And in the middle, और मध्य में, there was a green mound, एक हरा टीला था, विच लुक्ड, जो प्रतीत होता था, वेरी मच लाइक, बिल्कुल ही समान, अ जस्ट सीट्स, न्याय सिंहासन के। इधर उधर बड़े बड़े पत्थरों के कोने दिखाई देते हुए प्रतीत होते थे और बीच में एक हरा टीला था जो बिल्कुल ही न्याय सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। At least one of the boys thought so and seated himself on it. I say, boys, he cried, I shall be the judge, and you can bring all your cases before me, and we will have trials. Then he strained his face and became very grave to act the part of judge. At least, अंत में, one of the boys, एक लड़के ने, thought, सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर स्वयं जाकर बैठ गया। आई से, मैं कहता हूं, बॉयज, लड़कों, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा,
आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, यू कैन तुम ला सकते हो, ब्रिंग ला सकते हो, ऑल योर केसेस अपने सभी विवादों को, बिफोर मी मेरे पक्ष सामने। अंत में एक चरवाहे बालक ने सोचा और स्वयं जाकर उस पर बैठ गया। उसने चिल्लाकर कहा, लड़कों मैं कहता हूं कि मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम सभी लोग अपने विवादों को मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमों की सुनवाई करेंगे। देन तब ही उसने स्ट्रेंड सीधा किया हिज फेस, अपने चेहरे को, तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, एंड बिकेम हो गया वेरी ग्रेव बहुत ही गंभीर, टू एक्ट करना, द पार्ट अभिनय ऑफ जज न्यायाधीश का, और न्यायाधीश का अभिनय करने के लिए वह बिल्कुल ही गंभीर हो गया। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. Others दूसरे लड़कों ने, सा देखा, the fun मनोरंजन, at once तुरंत, दूसरे लड़कों ने तुरंत ही मनोरंजन को देख लिया। एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी करना, अमॉन्ग देमसेल्व्स का मतलब होता है आपस में, और उन्होंने आपस में कानाफूसी की। क्विकली पिक्ड अप सब क्वेरल, क्विकली तेजी से या शीघ्रता ही, पिक्ड अप कर लिया, सम क्वेरल कोई झगड़ा, और शीघ्र ही कोई झगड़ा कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, अपीयर्ड का मतलब प्रकट हो गए, बिफोर हिम उसके सामने या उनके सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, ईच ग्रुप प्रत्येक पक्ष ने स्टेटेड बताया, देयर केस अपना मामला, प्रत्येक पक्ष ने अपना मामला बताया। वन सेइंग एक कहता है, दैट की असर्टेन एक निश्चित, फील्ड खेत वाज देयर्स उनका है, एक निश्चित खेत उनका है। अनदर दूसरा सेइंग दूसरा कहता है, दैट की इट वाज नॉट वह उनका नहीं है। एंड सो ऑन और ऐसा ही चलता रहा। दे ऑल वांटेड वे सभी चाहते थे, हिम उससे, टू सेटल निपटारा करना, द डिस्प्यूट विवाद का, वे सभी उससे विवाद का निपटारा चाहते थे। इस तरह से हमने जो है आज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य अर्थात विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन के विषय में कुछ कहानी जान ली है, और इसके बाद इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो यानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।